मसीह यीशु ने कहा, मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो वो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करते हैं पुत्र भी वही करता है। पिता पुत्र से प्रेम करते हैं और वो पुत्र को अपनी हर एक योजना से परिचित रखते हैं। वो इनसे भी बड़े बड़े काम दिखाएंगे जिन्हें देख तुम चकित हो जाओगे। जिस प्रकार पिता मरे हुओं को जीवित करके जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। पिता किसी का न्याय नहीं करते। न्याय करने का सारा अधिकार उन्होंने पुत्र को सौंप दिया है, जिससे सब लोग पुत्र का वैसा ही आदर करें जैसा पिता का करते हैं। वो व्यक्ति जो पुत्र का आदर नहीं करता, पिता का आदर भी नहीं करता जिन्होंने पुत्र को भेजा है। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जो मेरा वचन सुनता और मेरे भेजने वाले में विश्वास करता है, अनंत काल का जीवन उसी का है। उसे दोषी नहीं ठहराया जाता, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। वो समय आ रहा है, परंतु आ ही गया है, जब सारे मृतक परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे और हर एक सुनने वाला जीवन प्राप्त करेगा। जिस प्रकार पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी प्रकार पुत्र में बसा हुआ जीवन पिता के द्वारा दिया गया जीवन है। मनुष्य का पुत्र होने के कारण उसे न्याय करने का अधिकार भी दिया गया है। ये सब सुनकर चकित ना हो, क्योंकि वो समय आ रहा है जब सभी मरे हुए लोग पुत्र की आवाज को सुनेंगे और वे जीवित हो जाएंगे। सुकर्मी जीवन के पुनरुत्थान के लिए और कुकर्मी दंड के पुनरुत्थान के लिए। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। मैं उनसे जैसे निर्देश प्राप्त करता हूँ वैसा ही निर्णय देता हूँ। मेरा निर्णय सच्चा होता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित हूँ। यदि मैं स्वयं अपने ही विषय में गवाही दूं तो मेरी गवाही मान्य नहीं होगी। एक और है जो मेरे गवाह हैं, और मैं जानता हूं कि मेरे विषय में उनकी गवाही अटल है। तुमने योहन के पास अपने लोग भेजे और योहन ने भी सच की ही गवाही दी, परंतु मुझे तो अपने विषय में किसी मनुष्य की गवाही की जरूरत है ही नहीं। ये सब मैं तुम्हारे उद्धार के लिए कह रहा हूं। योहन वो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक थे, जिनके उजाले में तुम्हें कुछ समय तक आनंद मनाना सुख कर लगा। मेरी गवाही योहन की गवाही से अधिक बड़ी है, क्योंकि पिता द्वारा मुझे सौंपे गए काम को पूरा करना ही इस सच्चाई का सबूत है कि पिता ने मुझे भेजा है। इसके अतिरिक्त पिता अर्थात स्वयं मेरे भेजने वाले ने भी मेरे विषय में गवाही दी है। तुमने ना तो कभी उनकी आवाज सुनी है, ना उनका रूप देखा है, और ना ही उनका वचन तुम्हारे हृदय में स्थिर रह सका है, क्योंकि जिसे उन्होंने भेजा है तुम उसमें विश्वास नहीं करते। तुम शास्त्रों का मनन इस विश्वास में करते हो कि उनमें अनंत काल का जीवन बसा है। ये सभी शास्त्र मेरे ही विषय में गवाही देते हैं। ये सब होने पर भी जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। मनुष्य की प्रशंसा मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे मन में है ही नहीं। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, जबकि मैं अपने पिता के नाम में आया हूँ। किंतु यदि कोई अपने ही नाम में आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। तुम मुझ में विश्वास कैसे कर सकते हो यदि तुम एक दूसरे से प्रशंसा की आशा करते हो और उस प्रशंसा के लिए कोई प्रयास नहीं करते जो एकमात्र परमेश्वर से प्राप्त होती है। ये विचार अपने मन से निकाल दो कि पिता के सामने मैं तुम पर आरोप लगाऊंगा। तुम पर दोषारोपण तो मोशे करेंगे, मोशे जिन पर तुमने आशा लगा रखी है। यदि तुम वास्तव में मोशे में विश्वास करते तो मुझ में भी करते, क्योंकि उन्होंने मेरे ही विषय में लिखा है। जब तुम उनके लेखों का ही विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों का विश्वास कैसे करोगे?